केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 साल पूरे होने पर बरेली में बीजेपी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर शहर में डेलापीर स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेता अरविंद सिंह यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इसके साथ ही आंवला लोकसभा सांसद धर्मेंद्र कुमार कश्यप, एमएलसी कुंवर महाराज सिंह, फरीदपुर विधायक प्रोफेसर डॉक्टर श्याम बिहारी लाल, आंवला बीजेपी अध्यक्ष वीर सिंह पाल, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. अरोड़ा समेत बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान अरविंद यादव ने केंद्र में बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश को आगे ले जाने का काम किया है। 9 साल में पीएम मोदी ने देश से भाई भतीजावाद खत्म करने का काम किया है। वहीं केंद्र की बीजेपी सरकार ने अंतिम स्थान पर खड़े व्यक्ति तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। इसके साथ ही पीएम जनधन योजना के तहत हर गरीब व्यक्ति के बैंकों में मुफ्त में खाते खुलवाए, जिससे हर योजना का लाभ सीधे गरीब के खाते में जा रहा है। अरविंद यादव ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में देश ने मेक इन इंडिया से बहुत बेहतर प्रयास किए हैं, जिसकी वजह से आज हम बेहतर निर्यात कर रहे हैं। वहीं कोविड काल को लेकर उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही थी, तो उस वक्त भारत में पीएम मोदी की एक आवाज पर पूरा देश अनुशासन में आ गया और इतनी बड़ी महामारी में कम से कम नुकसान से देश बाहर निकल पाया। इस मौके पर देशवासियों को मुफ्त में वैक्सीनेशन कराया, किसी से कोई रुपए नहीं लिया गया। वहीं देशवासियों को मुफ्त में लगातार राशन देना भी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। बीजेपी नेता ने कहा कि विपक्ष के तमाम नेता भानुमति का कुनवा जोड़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं, वह कभी पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके पास नरेंद्र मोदी के जैसा कोई भी प्रधानमंत्री चेहरा नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी पिछले 30 मई से महाजन संपर्क अभियान चला रही है, जिसके तहत 30 जून तक लोगों तक पहुंचेंगे और सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। देश के प्रधानमंत्री ने जब वो उम्मीदवार 13 सितंबर 2013 को बनाया गया उनको, इसके बाद जब वो देश के भ्रमण में वोट मांगने के लिए निकले, तो उन्होंने देश को विश्वास दिलाया था कि जो कांग्रेस का करप्शन है, भाई भतीजावाद है, भ्रष्टाचार है, इससे देश को मुक्ति दिलाएंगे। 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखाया। 2014 में मतदाताओं ने जब उन पर विश्वास किया, जनधन खाते उन्होंने खुलवाए, तब लोगों को लगता था कि ये किस लिए जीरो बैलेंस पर जनधन खाते बैंकों को स्पेशल टास्क दे के इस काम पर लगाया गया। वो 9 साल में लोगों को समझ में आने लगा था कि जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुँचते हैं, आज दावे के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर कहती है कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 100 के 100 पैसे पहुंचते हैं। ये जनधन खातों के लिए दूरदर्शिता थी नरेंद्र मोदी जी की, जो आज सार्थक सिद्ध हो रही है। बहुत सारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले के अंदर देख लिया जाए, रक्षा के मामले के अंदर मेक इन इंडिया का जो नारा दिया था, वो मेक इन इंडिया के अंदर के कभी 686 हज़ार करोड़ रुपए का जो है हम निर्यात करते थे, आज हम 16,000 करोड़ का निर्यात कर रहे हैं, जो 56% निर्यात हमारा बना है। आज 48% से ज़्यादा रक्षा उपकरण और रक्षा की सामग्री जो है हम हिंदुस्तान में बनाने लगे हैं। ये मेक इन इंडिया है। ये 9 साल बेमिसाल का एक उदाहरण आपके सामने है। कोविड के अंदर जब पूरी दुनिया त्राही त्राही कर गई थी और रोज़ लाशों के अंबार जो विकसित देश अपने आप को कहते हैं वहाँ लगते थे, मोदी जी की एक आवाज़ के ऊपर विपक्षियों ने उसके अंदर बहुत सारी बातें बनाई, लेकिन एक आवाज़ के ऊपर अनुशासन के पूरा देश आ गया और इतनी बड़ी महामारी से जो निकल के कम से कम नुकसान के अंदर निकल के आए। वैक्सीनेशन का जहाँ तक सवाल था कि एक बड़ा संकट था कि इतने बड़े देश के अंदर वैक्सीनेशन को ऐसे समय के अंदर कैसे किया जाए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये जो है 240 करोड़ लोगों को लगा के वैक्सीनेशन, हर एक को 2-2 डोज, और वो भी फ्री की डोज, कोई चार्ज उसके लिए नहीं किया गया। कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश के अंदर खड़ा करना पड़ा होगा, लेकिन मोदी जी ने उसको भी सहज भाव से स्वीकार करके किया। ऐसे समय पर जब सब लोगों की रोजी रोटी छूट गई थी, कंपनियों ने काम धंधे बंद कर दिए थे, कर्मचारियों को फैक्ट्री से बाहर कर दिया था, कोई मेरे देश का भारत माता का बेटा बेटी भूखी ना मर जाए, उन्होंने संकल्प लिया और हर परिवार के यदि 5 लोग थे तो 5 किलो के हिसाब से 25 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को देने का काम किया। ये कोई घटना मामूली नहीं है, ये बेमिसाल काम उन्होंने 9 साल के अंदर किया है। तो इन सब पैमानों के ऊपर यदि जनता की अपेक्षा पर हम खरे उतरे हैं, तो 2024 में हम अपना बही खाता लेके आए हैं। जनता के बीच में हम लोग जाने वाले हैं इस 1 महीने के अंदर, और उनसे यही आग्रह करने वाले हैं कि यदि हम लोग आपके पैमाने पर खरे उतरे हैं तो 2024 भी हमारा होना चाहिए। जिस विकास की गति के साथ ये देश चल पड़ा है, विकास के पहिए पर विकास का रथ चल पड़ा है, उसके अंदर कोई किसी तरह का अवरोधक नहीं उत्पन्न होना चाहिए। ये नए भारत की जो दिशा के अंदर, विश्वगुरु बनने की दिशा के अंदर जो भारत चल पड़ा है, इसमें 2024 में फिर मतदाता समझेगा। और ये जो इबारत दीवार पे लिखी हुई दिख रही है कि देश का मतदाता 2024 में फिर मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी के सामने विपक्ष के पास
कोई ऐसा नेता नहीं है कि जिसको वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी बना सकें। ये भानुमति का कुनबा जोड़ने की जो बातें हो रही है, कभी नीतीश कुमार निकलते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल निकलते हैं, कभी ममता सबके दरवाजे जाकर एक होने की दुआई देती है, जिनके ना आपस में आचार मिलते हैं ना विचार मिलते हैं। तो ये भानुमति का कुनबा जोड़ने का जो असफल प्रयास हो रहा है, इससे देश की जनता पूरी तरह से जागरूक है और आने वाला 2024 का चुनाव फिर तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो हमने पन्ना प्रमुखों तक का अपना संगठन खड़ा किया है, हम अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं की ताकत के ऊपर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर बनाएंगे।